हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मिड पॉइंट थ्योरम चैप्टर का आईसीएसई 9th क्लास के लिए जो सीरीज मैंने शुरू की है, ये उसका 4th लेक्चर है। अभी हम तीसरे लेक्चर में हमने 5 सवाल डिस्कस किए थे। कुछ सवाल इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम की हम टेक्स्ट तो आपको समझा ही चुके हैं, उसका एप्लीकेशन चल रहा है। तो देखिए, इसमें पहला सवाल ये है आज का कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है, AB और AC साइड्स इक्वल हैं, D, E और F मिड पॉइंट्स हैं तीनों साइड्स के। D BC का मिड पॉइंट है, E AC का, और F जो है वो AB का मिडिल पॉइंट है। यहां सवाल में ये कहा है कि ये A को D से मिलाया गया, F को E से मिलाया गया, तो ये जो दो पिंक लाइंस आपको दिख रही हैं, प्रूफ कीजिए कि ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगी एक दूसरे को, यानी कि ये लंबी वाली लाइन इसको दो टुकड़ों में बराबर बांटेगी 90 डिग्री पर, और ये वाली लाइन को ये वाली लाइन दो हिस्सों में बराबर बराबर बांट रही है, तो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगी। ये प्रूफ करना है। आप अगर याद करें, ऐसा वर्ड कि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगी, ये आपने कहां सुना है? आपने सुना है जब हम किसी रोम्बस के डायगोनल्स की बात करते हैं। किसी रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो यहां पे अगर हम ये करें कि इन दोनों लाइंस को किसी रोम्बस के डायगोनल्स प्रूफ कर दें, तो हमारा ये काम अपने आप हो जाएगा, बिकॉज डायगोनल्स की तो प्रॉपर्टी ही है ये। किसी रोम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं उनकी ये खासियत है कि वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर एक काम करने जा रहा हूं कि कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। मैं इसको F को D से मिला रहा हूं और A को इससे साथ मिला रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल में जो इंफॉर्मेशन दी है उससे। यहां पे सबसे पहले हमें दिया है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो सिंस AB इज इक्वल टू AC, तो हम कह सकते हैं हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। अब हाफ ऑफ AB की जगह हम AF लिखे ले रहे हैं, क्योंकि हम जिस रोम्बस को कंसीडर करने जा रहे हैं उसमें AF आ रहा है। AB का आधा AF हो गया, क्योंकि F मिडिल पॉइंट है, तो ये इसको दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। AF और F भी बराबर है, तो हमने इसका हाफ AB का हाफ AF ले लिया। और AC का आधा करोगे मिड पॉइंट है, तो AE भी हो सकता है, EC भी हो सकता है, दोनों बराबर हैं, तो हमने इधर AE ले लिया। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई, इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम आते हैं इन दोनों को कंसीडर करें जरा, F पॉइंट और D पॉइंट को। सिंस F is midpoint of side AB and D is midpoint of side BC, तो using midpoint theorem we can say that FD is parallel to AC and FD is equal to half of AC। ये जो इस ट्रायंगल ABC में ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, AB साइड का मिडिल पॉइंट F, BC साइड का मिडिल पॉइंट D। तो मिड पॉइंट्स को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होगी वो सामने वाली साइड के पैरेलल और उसकी आधी होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि FD इज पैरेलल टू AE एंड FD इज इक्वल टू AE। FD जब AC के पैरेलल है तो उसके पार्ट AE के भी पैरेलल होगी। अच्छा, और हाफ ऑफ AC की जगह हमने AE लिख दिया। अब देखिए, FD AE के पैरेलल है, FD AE के बराबर है, तो ये जो फिगर है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, वो हमारा पैरेललोग्राम हो गया। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि इट इंप्लाइज दैट AFDE is a
पैरेललोग्राम। तो देखिए रोम्बस से पहले हमें फिगर को पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा, क्योंकि इस फिगर में आप देख रहे हैं AFDE में ये जो सामने वाला पेयर है FD और AE का, ये दोनों आपस में पैरेलल, आपस में बराबर भी हैं। FD AE के पैरेलल है और FD AE के बराबर है, इसका मतलब ये फिगर पैरेललोग्राम हो गई। अब पैरेललोग्राम होने के बाद अब आपको पता है कि आमने सामने की साइड बराबर होंगी, तो अभी ये साइड इसके बराबर है, ये साइड ऑब्वियसली इसके बराबर होगी, यानी कि आप कह सकते हैं यहां पर कि जो DE है ये हमारी AF के बराबर होगी। अब लेकिन ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई, ठीक है, या इसको इक्वेशन 2 मानो और इसको इक्वेशन 3 मानो। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्या क्या पता चल रहा है? AF बराबर AE, ये तो फर्स्ट है, और यहां पे AE बराबर FD और AF बराबर DE भी है फ्रॉम थर्ड। तो ये देखिए AF यानी कि ये साइड AE के बराबर है, AE के बराबर है यानी कि इसके बराबर है, FD के बराबर है, FD के बराबर है यानी कि इसके बराबर है, और DE के बराबर है यानी कि इसके बराबर। तो अब देखिए ये चारों साइड्स बराबर आ गई, तो इट इंप्लाइज दैट AFDE इज अ रोम्बस। इसके बाद आप ये बात बताएंगे यहां पर कि वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट each other perpendicularly। तो since AD and FE are diagonals of rhombus, कौन सा rhombus? AFDE। It implies that AD and FE bisect each other perpendicularly। ये प्रूफ करना था, ये बात प्रूफ हो गई। बहुत अच्छा सवाल है, स्कूल टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप इस सवाल को। तो सवाल जल्दी से फिर समझ लीजिए क्या था। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था जिसमें AB AC बराबर थे और इन तीन साइड्स के मिडिल पॉइंट्स बता रखे थे। AB का मिडिल पॉइंट F, BC का D और AC का E। और इन्होंने ये कहा था कि AD को मिलाया गया, FE को मिलाया गया, तो ये जो दो लाइन सेगमेंट्स आपको दिख रहे हैं ये एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे, ये प्रूफ करना था। परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने की बात हमने सुनी है किसी रोम्बस के डायगोनल्स को लेके कि वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो हमने यही किया कि F को D से और E को D से मिला के एक क्वाड्रिलेटरल कंसीडर किया AFDE। अगर AFDE को हम रोम्बस प्रूफ कर दें और तो ये तो उसके डायगोनल हो गए ना, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने से बने, और वहां हमको मालूम है कि चूंकि रोम्बस के डायगोनल्स होंगे तो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे। तो फिलहाल हमारा जो टारगेट था इनको परपेंडिकुलर प्रूफ करने की जगह AFDE को रोम्बस प्रूफ करने पर आ गया। अब सबसे पहले ये बात दे रखी है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ABAC के बराबर है, तो इनके आधे आधे भी बराबर होंगे। अब AB का आधा AF भी है और FB भी है, लेकिन हम जिस क्वाड्रिलेटरल को कंसीडर करने जा रहे हैं उसमें AF आ रहा है, तो हमने AB के आधे को AF लिख लिया। ऐसे AC का आधा AE भी है, EC भी है, तो हमने मगर AE को कंसीडर किया क्योंकि हमारे क्वाड्रिलेटरल में वो इस्तेमाल में आ रहा है। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। इसके बाद आप देखिए ये
हमने जो मिलाया था F को D से सबसे पहले, तो F मिडिल पॉइंट है AB का, D मिडिल पॉइंट है BC का, तो हमने मिड पॉइंट्स को मिलाया। और मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि किसी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट्स को अगर मिलाओगे तो वो तीसरी साइड के पैरेलल और उसकी आधी होगी, यानी कि FD इज पैरेलल टू AC एंड FD इज हाफ ऑफ AC। अब हाफ ऑफ AC की जगह हम क्या लिख रहे हैं, हाफ ऑफ AC की जगह हम AE लिख रहे हैं। अच्छा, अभी जो FD है ये AC के पैरेलल है, तो उसके पार्ट AE के भी पैरेलल होगी। तो बस इतनी सी बात से हमने इस फिगर को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड का एक पेयर पकड़ लो, वो पेयर आपस में पैरेलल, आपस में इक्वल अगर हो जाए तो फिगर पैरेललोग्राम होती है। तो AFDE में ये पेयर आपस में पैरेलल, आपस में इक्वल है, तो ये फिगर पूरी तरह से हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। तो पैरेललोग्राम होने के बाद अगर पड़ोसी साइड बराबर दिखा दें तो फिगर को रोम्बस कहेंगे, क्योंकि रोम्बस इज ए स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम इन विच एडजेसेंट साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो हमने अभी, अब चूंकि ये फिगर एक पैरेललोग्राम होगी, तो पैरेललोग्राम में ये तो इसके बराबर तो लाई थे, हमने इसी के बेसिस पे पैरेललोग्राम प्रूफ किया। अब ये साइड भी इसके बराबर होगी, DE AF के बराबर होगी। एक बात ये आ गई। अब देखिए हमारे पास AF AE के बराबर है, और ये यहां पर FD AE के बराबर है, DE AF के बराबर। इन सभी को ले लीजिए एक तरफ से, चलिए AF AE के बराबर, AE FD के बराबर, और DE ये जो यहाँ पे सॉरी AF जो है ये AE के भी बराबर है, और AF DE के बराबर। ये सभी को एक साथ लिया तो ये चारों साइड्स आपस में इक्वल आ गई। अब इस पैरेललोग्राम की चारों साइड्स इक्वल आ गई तो ये फिगर रोम्बस हो गई। और जब ये रोम्बस हो गई, और हमें मालूम है किसी भी रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब AD एंड FE being the diagonals of this rhombus perpendicularly bisect each other। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें देखिए क्या कह रहे हैं कि एक रोम्बस दे दिया गया है आपको ABCD। अब चूंकि ये रोम्बस है तो रोम्बस की दो खास बातें आपको ध्यान रखनी है, चारों साइड बराबर होती हैं और डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, जो अभी हमने पीछे सवाल में इस्तेमाल भी किया। तो सवाल में आगे बढ़ने से पहले जरा सबसे पहले हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लें। हम इसको मिला लेते हैं ताकि प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं इस्तेमाल में आ जाएगी। अब इसके बाद यहां पर इनका यह कहना है कि EABF एक लाइन है सच दैट कि EA AB और ये जो BF है ये सभी आपस में बराबर है। और अब चूंकि ये फिगर एक रोम्बस थी तो AB की जितनी लेंथ है उतनी ही AD की होगी, उतनी ही BC की होगी और उतनी ही BC की होगी, ये सभी बराबर होंगे। अब कहा यह गया है कि E को D से मिला के आगे बढ़ाया गया, ED प्रोड्यूस्ड। अगर ED प्रोड्यूस कर रहा तो D की तरफ, जो बाद में लेटर है उसकी तरफ बढ़ेंगे, तो ED को आगे बढ़ाया गया और FC को प्रोड्यूस किया गया, तो ये आगे जाके यहां पे इस पॉइंट पे मिल गए। हमने इस पॉइंट को P मान लिया। अब ये कहा गया है कि प्रूफ करो कि ये यहां पे जहां मिल रहे हैं वहां पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, यानी कि ये राइट एंगल बनाते हुए मिलेंगे। तो ABCD इज अ रोम्बस, EABF is a straight line such that EA equal to AB equal to BF. Prove that ED produced and FC produced meet at right angles. तो देखिए कैसे करने जा रहा हूं इस सवाल को, ध्यान दीजिएगा। यहां पर हम कुछ ट्राइएंगल्स कंसीडर करेंगे। उसके पहले वही जो मैंने बात अभी आपको बताई थी कि किसी भी इसमें रोम्बस की एक प्रॉपर्टी वो ये कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो देखिए ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो अगर ये सिंगल कट बनाया तो यहां भी सिंगल कट, डबल कट तो बन ही चुका है, ये हमने ट्रिपल कट इधर बनाया, ट्रिपल कट इधर बनाया, यानी कि ये जो पॉइंट है ये डायगोनल्स का मिडिल पॉइंट है। और यहां पे आपको मालूम है एंगल 90 डिग्री होगा, किधर भी बना लो, हमने इधर बना लिया। चलिए डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं और इस पॉइंट को चलो कोई नाम दे दो, इसको O नाम दे दो, चलो ठीक। अब आप यहां पे सबसे पहले लिख देंगे कि लेट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस ABCD intersect at O। सो हम कह सकते हैं कि O जो है मिड पॉइंट है किसका, AC का।
तो यानी कि O इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड O इज मिड पॉइंट ऑफ BD। BD का भी मिड पॉइंट है, डायगोनल्स जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट है, तो आपको पता है कि ये मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं डायगोनल्स, किसी भी रोम्बस के डायगोनल्स या पैरेललोग्राम के डायगोनल्स मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। अब जरा अब आपको कंसीडर करना है यहां पे इन ट्राइंगल, आप ट्राइंगल देखिए DEB, DEB ट्राइंगल में आप देखिए कि A इज मिड पॉइंट ऑफ साइड EB। इस ट्राइंगल में DEEB और BD तीन साइड है, तो EB साइड का मिडिल पॉइंट हमने ले लिया ये, और O इज मिड पॉइंट ऑफ BD, इसकी एक साइड BD भी है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम MPT या MPT हमें क्या पता चल रहा है इससे, देखो इस साइड का मिडिल पॉइंट इस साइड के मिडिल पॉइंट से मिलाया गया, तो AO जो है वो पैरेलल टू ED होगा, AO इज पैरेलल टू ED एंड AO इज इक्वल टू हाफ ऑफ ED। चलिए AO इज पैरेलल टू ED, ये बात अभी काम आएगी, हम इसको यहां पे मार्क किए दे रहे हैं। अब आप आइए एक और ट्राइंगल देखिए, इन ट्राइंगल हम अब इधर ट्राइंगल देखेंगे, इसमें ये हमने मिडिल पॉइंट लिया था, अब हम ये वाला हमने डायगोनल लिया था, हम ये वाला डायगोनल लेंगे। हम ट्राइंगल कंसीडर करने जा रहे हैं AFC, इन ट्राइंगल AFC, ध्यान दीजिए AFC ट्राइंगल बहुत अच्छा सवाल है। इसमें AFC में B इज मिड पॉइंट, B इज मिड पॉइंट ऑफ AF। अच्छा ये कैसे पता चला मिड पॉइंट है, क्योंकि आप देखिए ये सब बराबर है, EB में EA और AB दोनों के डबल डबल कट लगे, यानी कि ये मिड पॉइंट हुआ। ऐसे AF में AB और BF बराबर है, तो ये भी मिडिल पॉइंट हुआ, तो B इज मिड पॉइंट ऑफ AF, और इधर O इज मिड पॉइंट ऑफ AC, O इज मिड पॉइंट ऑफ AC। इस ट्रायंगल के साइड्स हैं AF, AC और FC, तो AF और AC की बात हो रही है। तो यहां पे भी अगर हम तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, इसमें ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे, तो हम क्या कहेंगे कि इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने, यानी कि B और O को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है, ये BO इज पैरेलल टू CF एंड BO इज इक्वल टू हाफ ऑफ CF। ये काम की बात, ये दूसरी। अब बहुत ध्यान दीजिएगा कि अभी हमने ये पहले जब इधर वाला ट्रायंगल लिया था हमने, इस ट्रायंगल में हमने ये कहा था, जो पहला वाला ट्रायंगल DEB जब लिया था हमने, DEB, इसमें ये मिडिल पॉइंट्स थे, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन इसके पैरेलल थी, तो इसके लिए हम एक अलग कलर का यूज कर लेते हैं। चलिए जरा देखिए, ये जो लाइन थी ये इसके पैरेलल थी। अगर ये पैरेलल हैं तो इनके आगे बढ़ाने से या इसके कोई पार्ट्स लेने से वो भी पैरेलल होंगे। तो अब आप देखिए कि सिंस OA इज पैरेलल टू DE, तो इसका मतलब OA के ही सीध में OC जो है, OC ये पैरेलल होगी DP के, यानी कि ये भी आपस में पैरेलल होंगे, DP और OC। इसी तरीके से अभी आपने यहां पे देखा था कि AO ED के पैरेलल है, जो पहले इसमें सॉरी ये वाली बात हमने ली थी जब BO, हाँ, तो ये जो, तो सिंस BO या OB इज पैरेलल टू CF, तो इसके लिए हम अलग कलर यूज कर लें। चलिए, तो ये
ओबी कहाँ है, ये ओबी है, ये ओबी है, ये ओबी इसके पैरेलल है। तो अगर हमने सिंगल कट तीर बना रहे हैं यहाँ पे, तो इसी की सीध में आपको देखिए ओडी मिल रहा है, तो इसका मतलब ओडी जो होगा, ओडी ये पैरेलल होगा किसके, सीपी के। तो जब ये पैरेलल है तो इसी के आगे वाला हिस्सा इसके आगे वाले हिस्से के पैरेलल होगा। ठीक है, दो लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो उनपे कोई भी लाइन सेगमेंट्स ले लीजिए तो वो भी आपस में पैरेलल माने जाते हैं। इसी तरीके से अगर उनको आगे बढ़ा दीजिए तो उस पर भी कोई पार्ट अगर ले लेंगे तो वो भी आपस में पैरेलल माने जाएंगे। तो इन सभी बातों का जो निचोड़ आया ये कि इस फिगर पे गौर कीजिए, तो इन क्वाड्रिलेटरल OCPD, OCPD, इस क्वाड्रिलेटरल को देखिए OCPD, इसमें आप देख रहे हैं कि OC is parallel to DP, OC is parallel to DP and OD is parallel to CP। ये साइड इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो इसका मतलब ये फिगर कैसी हो गई, तो दिस मीन्स ये जो फिगर है OCPD, OCPD ये एक पैरेललोग्राम प्रूव हो गई। और क्योंकि ये साइड इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये पूरी फिगर पैरेललोग्राम प्रूफ हो गई। अब किसी भी पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि उसके अपोजिट वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल बराबर होते हैं। तो चूंकि यहाँ पे 90 डिग्री, तो इसलिए बना कि ये जो रोम्बस के डायगोनल्स 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। और ये जो फिगर है हमारी, इस फिगर को हम अलग से हाईलाइट कर दें। देखिए ये फिगर, हम इसकी बात कर रहे हैं, इस फिगर की, ये फिगर एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो गई और उसमें अपोजिट वर्टेक्स पे जो एंगल होगा वो बराबर होगा। तो ये 90 है तो यहाँ भी 90 डिग्री होगा। तो आप कह सकते हैं कि इसमें जो एंगल एट O है, यानी कि एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल DPC, बोथ इक्वल टू 90 डिग्री। यहां 90 है तो वहां भी 90 डिग्री है। और यानी कि हमें यही कहा था कि ED को आगे बढ़ाएं और FC को आगे बढ़ाएं तो वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करें, यानी कि P पे बनने वाले एंगल को हमें राइट एंगल दिखाना था। तो आप देख सकते हैं हमने इस तरीके से यहाँ पे 90 डिग्री मूव कर दिया। ठीक है, अब इसी के आगे देख सकते हैं आगे, हेंस इसके बाद की बात हम यहां लिखे जा रहे हैं कि हेंस ED and FC when produced meet at right angle। जैसा कि सवाल में जो भाषा बोली है वही भाषा आप भी लिख दीजिए। तो बहुत अच्छा सवाल है, कैसे किया एक बार जल्दी से समझते हैं। क्या था, एक रोम्बस था ABCD, इसके अलावा ये जो EABF एक स्ट्रेट लाइन है और इस तरीके की है कि EAABBF सब आपस में बराबर है। अब चूंकि ये रोम्बस की तो चारों साइड आपस में बराबर ही होती हैं तो वही मेजरमेंट यहां भी है। तो EA, AB और BF ये सब DA, DC, BC के भी बराबर है। हमसे ये कहा गया है कि ED को आगे बढ़ाया गया, FC को आगे बढ़ाया गया, तो वो जहां पे मिल रहे हैं वहां पे राइट एंगल प्रूफ करना है। अब सवाल की शुरुआत उन्होंने रोम्बस से करी, तो रोम्बस की बातें सोचो क्या है। रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं, इसके अलावा उसके डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो परपेंडिकुलर वाली बात को भी कंसीडर किया, बाइसेक्ट करते हैं इसको भी कंसीडर किया। तो ये O जो है AC को बाइसेक्ट करेगा तो AO OC बराबर है, ऐसे ये O इसका भी मिडिल पॉइंट हुआ। इसके बाद बहुत ध्यान से देखिए ट्राइंगल DEB में हमें ये मिडिल पॉइंट इसका नजर आ रहा है, क्योंकि EB में A जो है जितना एक से इधर दूरी है उतनी की डबल कट इधर, डबल कट इधर, तो ये मिड पॉइंट हो गया। अगर ये x सब माने तो ये x बराबर है, तो ये मिडिल पॉइंट हुआ EB का। अच्छा, और इस ट्राइंगल की EB साइड का मिडिल पॉइंट है और ये DB साइड का मिडिल पॉइंट O है। तो इस ट्राइंगल में ये दोनों मिडिल पॉइंट्स हैं, इसको ज्वाइन करने वाली साइड इसके पैरेलल होगी और इसकी आधी होगी। यहाँ पे गौर कीजिए पैरेलल पे, तो ये इसके पैरेलल है। अब ये इसके पैरेलल है तो इसका एक्सटेंडेड पार्ट इसके एक्सटेंडेड पार्ट के पैरेलल होगा, यानी OC DP के पैरेलल होगा। बिल्कुल इसी तरीके से इधर आ जाओ AFC ट्राइंगल में। AFC में आप देखिए AB
और बी एफ बराबर है, तो यानी कि बी मिड पॉइंट हुआ ए एफ का, और ओ तो मिड पॉइंट है ही ए सी का, बिकॉज ये डायगोनल का मिड पॉइंट है। तो अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो ये सामने वाली साइड के पैरेलल और उसका आधा होगा, तो यानी कि ये ओ बी सी एफ के पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इनके एक्सटेंडेड पार्ट भी पैरेलल होंगे, तो ओ डी सी पी के पैरेलल होगा। तो इस तरीके से अभी आपने देखा था ये दोनों पैरेलल थे तो ये भी पैरेलल हो गए, और ये दोनों पैरेलल थे तो ये जो फिगर निकल के आ रही है इसमें ये दोनों आपस में पैरेलल, ये दोनों आपस में पैरेलल। तो किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट पेयर्स पैरेलल के हों तो वो फिगर पैरेललोग्राम कहलाती है। ये फिगर को हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। कौन सी? डीपीओसी जो फिगर है, या ओसीपीडी जो भी कहिए। और पैरेललोग्राम की एक कॉमन सी प्रॉपर्टी है कि उसके अपोजिट वर्टेक्स पे एंगल बराबर होते हैं। चूंकि यहाँ पे 90 डिग्री इसलिए है कि ये रोम्बस के डायगोनल्स राइट एंगल पे कट करते हैं, तो ये 90 ने उस 90 को यहाँ पे हमें पहुंचा दिया कि चूंकि ये पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इसी के बराबर होगा, तो यहां बनने वाला एंगल इसके बराबर होगा, और ये 90 होता ही है, इसलिए वो वाला एंगल भी 90 डिग्री हो गया। बहुत अच्छा सवाल है, स्कूल टेस्ट के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मान सकते हैं। काफी कॉन्सेप्ट लगते हैं सवालों में बीच बीच में। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं जल्दी से। इसमें क्या है कि एक ट्रेपेजियम दे रखा है जिसमें ए बी साइड जो है वो बता रखा है इन्होंने कि ए बी साइड डी सी साइड के पैरेलल है। ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये बात दे रखी है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये जो ई है ये एडी का मिडिल पॉइंट है, एडी का मिडिल पॉइंट है, ये बात आपको बता ही रखी है। तो ए ई बराबर एडी हो गया। ये कह रहे हैं कि ई पॉइंट से एक लाइन खींची गई ए बी के पैरेलल। अब ए बी के पैरेलल कहो या डी सी के पैरेलल कहो, बात बराबर है, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो अगर ये इसके पैरेलल है तो फिर इसके भी पैरेलल होगी, बिकॉज ये दोनों पैरेलल हैं। तो जो इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल, तो ये भी आपस में पैरेलल हो गए। तो सिंस लाइन थ्रू, ये हमने उसको ई एफ का है लाइन का नाम, तो वही लिखे हम। सिंस लाइन ई एफ, ये इस लाइन ने आगे जाके उधर वाली साइड को एफ पे काटा है। सिंस लाइन, ये जो लाइन ई एफ है, इट इज पैरेलल टू ए बी, तो वी कैन से दैट ई एफ इज ऑल्सो पैरेलल टू डी सी, क्योंकि ए बी डी सी के पैरेलल था। इनका यह कहना है कि इस लाइन ने आगे जाके बीसी साइड को एफ पॉइंट पे कट किया। यू हैव टू प्रूव दैट एफ इज मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी। ये इस वाली साइड का मिडिल पॉइंट होगा, ये प्रूव करना है। बहुत आसान सा प्रूफ है। देखिए मैं यहां पर एक कंस्ट्रक्शन पहले कर लूं, ये डायगोनल मैं बनाए ले रहा हूं, इससे सवाल आसान हो जाएगा। और मान लो कि ये पॉइंट हमारा, कोई लेटर दे दो, उसको जी कह दो। तो let diagonal AC cuts EF at G। अब आप आइए ट्रायंगल ADC में। देखो ये जो सवाल है ये आपका मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स पर बेस्ड है। मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स ये कहता है कि किसी ट्रायंगल की किसी एक साइड के मिड पॉइंट से, किसी ट्रायंगल की, जैसे ये ट्रायंगल है, इसकी इस वाली साइड का मिडिल पॉइंट ई है, हमें ये मालूम है, इससे एक लाइन खींची जाए किसी दूसरी साइड के पैरेलल। तो ये जो लाइन है ई एफ, ये डीसी के पैरेलल है। कैसे? ये ई एफ ए बी के पैरेलल थी और ए बी डी सी के पैरेलल था, तो यानी कि ई एफ लाइन डी सी के पैरेलल है। तो किसी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल अगर एक लाइन खींचें तो वो तीसरी साइड के मिडिल पॉइंट से पास होती है। दिस इज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या है? दूसरी, कि किसी एक ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाए तो वो तीसरी साइड के मिड पॉइंट से पास होगी। तो चूंकि यहां पे ये मिड पॉइंट है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो पक्का ये तीसरी साइड के मिड पॉइंट से पास हो रहा है। अब देख सकते हैं कि E is midpoint of AD, साइड AD, और EG is parallel to DC। तो इससे हमें यह पता चला
कि जो G पॉइंट है वो मिड पॉइंट है AC का, तो G इज मिड पॉइंट ऑफ AC। कैसे पता चला? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स यही तो बताता है। मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स ये कहता है कि अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन खींची जाए किसी दूसरी साइड के पैरेलल, तो वो तीसरी साइड के मिड पॉइंट से पास होती है। अभी हम ट्रायंगल ADC की बात कर रहे थे, तो उसका तीसरी साइड का जहां से कट करी वो G पॉइंट है, तो G जो है वो AC का मिडिल पॉइंट हो गया, तो G इज मिड पॉइंट ऑफ AC। अच्छा, अब आ जाओ आप इसमें कंसीडर करो ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC, इसमें ABC में AC साइड का मिड पॉइंट है G, इसमें G इज मिड पॉइंट, अभी हमने निकाला है मिड पॉइंट ऑफ AC, यही अभी कंक्लूजन पे आए थे हम लोग। अब इस ट्रायंगल में G मिड पॉइंट है और ये जो लाइन है ये AB के पैरेलल है, क्योंकि ये पिंक वाली लाइन AB के पैरेलल बोला था, तो ये उसी का पार्ट है GF, ये भी AB के पैरेलल है। और आप कह सकते हैं कि GF इज पैरेलल टू AB। तो यहां भी अगर हम मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स यूज करें, तो इस ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से हमने एक लाइन खींची दूसरी साइड के पैरेलल में, ये पहली लाइन है, ये दूसरी है, तो ये तीसरी लाइन है, तो उसके मिड पॉइंट से ही तो पास होगी। तो इसका मतलब हुआ F इज मिड पॉइंट ऑफ साइड BC बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। बस यही तो प्रूव करना था कि F जो है वो मिड पॉइंट ऑफ BC है। ये प्रूव हो गई बात। अच्छा सवाल है, क्या था? एक ट्रेपेजियम ABCD था जिसमें AB DC के पैरेलल है। इस AD साइड के मिडिल पॉइंट से एक लाइन खींची गई AB के पैरेलल। अब AB चूंकि DC के पैरेलल है, तो ये भी कह सकते हैं कि ये जो लाइन खींची गई है ये इन पैरेलल लाइंस के पैरेलल खींची गई है। ये आगे जाके इस वाली साइड को, BC साइड को F पे काट रही है। सवाल ये है कि प्रूव करो कि F जो है वो BC का मिड पॉइंट है। तो हमने क्या किया, एक डायगोनल खींच लिया। डायगोनल ने मान लो कि इस लाइन को G पे काटा। सबसे पहले इस ट्रायंगल में आ जाओ। इस ट्रायंगल में क्या क्या मालूम है? E इसका मिड पॉइंट है, ये बात सवाल में दे रखी है। तो एक साइड का मिड पॉइंट, इससे एक लाइन खींची गई दूसरे साइड के पैरेलल, तो ये लाइन इसके पैरेलल, हमको कहा ये क्या था, AB के पैरेलल, लेकिन AB चूंकि इसके पैरेलल है तो ये इसके पैरेलल हो गई। तो इस ट्रायंगल में E से लाइन खींची गई, इस साइड के मिडिल पॉइंट से लाइन खींची गई, इस साइड के पैरेलल खींची गई। तो मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स कहता है कि तीसरी साइड के मिड पॉइंट से पक्का पास होगी। इसका मतलब ये लाइन जहां से पास हो रही है तीसरी साइड से, वो मिडिल पॉइंट है तीसरी साइड का, यानी कि AC का मिड पॉइंट G है। तो पहले हमने ये प्रूव कर दिया। अब यही बात का बेनिफिट उठाएंगे हम इस ट्रायंगल में, इधर वाले में। ये ट्रायंगल में इस साइड का मिडिल पॉइंट G है और ये लाइन AB के पैरेलल है, क्योंकि पूरी पिंक इसके पैरेलल थी, उसका पार्ट भी पैरेलल होगा। तो इस ट्रायंगल के एक साइड के मिडिल पॉइंट यानी कि G से एक लाइन खींची इस साइड के पैरेलल, तो तीसरी साइड यानी BC साइड के मिड पॉइंट से पास होगी, यानी कि F इज मिड पॉइंट ऑफ BC। यही दिखाना था, हो गया प्रूफ। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। यहां पे ये कह रहे हैं कि ABC एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, C पे राइट एंगल बन रहा है। तो चलिए C पे राइट एंगल बना लिया हमने। ये कह रहे हैं कि इस ट्रायंगल में ये जो M है ये इसके हाइपोटेन्यूज का मिडिल पॉइंट है। M इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये दोनों बराबर हैं। यहां पे इनका कहना है कि M पॉइंट से BC के पैरेलल एक लाइन खींची गई है। तो आपको तीन बातें प्रूफ करनी है वहां पे। बहुत आसान सा सवाल है। हम देखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC, इसमें आप देख सकते हैं कि M इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, MD इज पैरेलल टू साइड BC। तो किसी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन खींची गई दूसरी साइड के पैरेलल, इसके पैरेलल खींची है, ये बात सवाल में दे रखी है। तो पैरेलल टू BC खींची गई है M से। तो ये
सामने वाली साइड को उसके मिडिल पॉइंट पे काटेगी। तो आप कह सकते हैं कि हेंस D is midpoint of AC। कैसे? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये हमारा पहला पार्ट प्रूव हो गया। देखिए पहले पार्ट में हमसे यही प्रूव करने को बोला है कि D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। चलो अभी इसके बाद इस पे आ जाओ कि भाई ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ की है, तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। क्यों? कोई दो पैरेलल लाइंस हों और कोई ट्रांसवर्सल काटे तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। बताए थे आपको हमने करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, तो उस हिसाब से ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होगा इसका। तो आप कह सकते हैं कि सिंस MD is parallel to BC, it implies that angle MDA is equal to angle BCA, corresponding angles. So this means angle MDA is equal to 90 डिग्री, क्योंकि BCA तो 90 डिग्री है, तो यहाँ पे 90 डिग्री प्रूव करना था, ये 90 डिग्री आ गया। तो आप कह सकते हैं कि MD इज परपेंडिकुलर टू AC। तो दिस मीन्स जो MD है वो परपेंडिकुलर है AC के। ये बात भी प्रूव हो गई। अब इसके बाद आ जाओ कि ये जो M है इसकी A से दूरी और C से दूरी बराबर है और ये हाफ ऑफ AB है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखिए, आगे की क्लासेस में भी काम आएगा। क्या? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के जो हाइपोटेन्यूज का मिडिल पॉइंट होता है वो तीनों वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट होता है। क्या कहा मैंने? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज का जो मिडिल पॉइंट होता है वो तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। कैसे? अब देखो मिडिल पॉइंट है, इसके और इससे तो इक्वल डिस्टेंस पे होगा ही होगा, जितना ये दूरी होगी उतना उधर ये होगी, क्योंकि मिडिल पॉइंट है। लेकिन ये जो डिस्टेंस आ रहा है MA या MB, ये MC के भी बराबर होगा। ये कैसे होगा? ये अभी हम बहुत आसानी के साथ में प्रूव कर सकते हैं। इसको हमने इसके साथ मिला दिया। अच्छा, अब इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा, क्योंकि दोनों मिलकर 180 बने हैं। अब आप दो ट्रायंगल्स को कंसीडर कीजिए। अच्छा, ये D मिड पॉइंट आ गया था इसका, तो इसका मतलब ये और ये बराबर है। और देखिए इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल CDM, ये जो दो ट्रायंगल्स हैं इनको देखिए जरा। इसमें इसकी AD साइड इसकी CD साइड के बराबर है, बिकॉज D इज मिड पॉइंट। D इज मिड पॉइंट, इट मींस AD DC बराबर है। दूसरी बात, एंगल ADM, इसमें एंगल ADM, इसमें एंगल CDM दोनों बराबर हैं 90 डिग्री के। और इसके अलावा MD इक्वल टू MD, यानी कि कॉमन साइड है। अब इस ट्रायंगल के तीन इंफॉर्मेशन उसके दूसरे ट्रायंगल के तीन इंफॉर्मेशन से बिल्कुल मैच कर रही हैं। दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के हमारे पास कई क्राइटेरिया थे, जिसमें से एक क्राइटेरिया आपका होता था SAS। SAS में क्या होता था? दो S के बीच में A बोल रहा हूं, AAS नहीं बोल। तो SAS में क्या है कि दो साइड्स इस ट्रायंगल की इसकी दो साइड से मेजरमेंट में मैच करें, और उन दो साइड जिनका जिक्र हो रहा है उनके बीच वाला एंगल भी उधर उस तरफ भी उसी पर्टिकुलर जगह पे हो। जैसे यहां पे ये दो साइड के जो मेजरमेंट है वही इन दोनों में है, इनके बीच में 90 है, यहां भी 90 डिग्री है। तो आप कह सकते हैं कि हेंस बाय SAS रूल ट्रायंगल ADM is congruent to triangle CDM। करस्पॉन्डेंस याद रखिएगा। देखिए A के करस्पॉन्डेंस में C है, क्योंकि यहां पर आपने देखा था D पे एंगल सेम बन रहा था और AD CD के बराबर था, तो DD कॉमन हो गया, तो A का करस्पॉन्डेंस C के साथ में। तीसरा बचा M, कॉमन है। अब यहां पे CPCT के जरिए हम कह सकते हैं कि इसमें
शुरू के पहला और आखिरी लेटर ले लो AM, इसमें अगर AM को लिया जाए तो इसमें CM, तो इट मींस AM इज इक्वल टू CM बाय CPCT। CPCT फुल फॉर्म है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए यानी कि बिल्कुल डिटो हो गए तो उसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी करस्पॉन्डिंगली मैच करेंगे। तो यहाँ पे AM CM के बराबर होंगे। अब देखिए AM क्या है, M तो मिडिल पॉइंट है, तो AM एक्चुअली हाफ ऑफ AB है, तो इसका मतलब ये हुआ कि AM इज इक्वल टू BM इज इक्वल टू CM ऑल इक्वल टू हाफ ऑफ AB, क्योंकि BM हो या AM हो ये AB का आधा है। ये प्रूफ करना था, तीसरा पार्ट प्रूफ पार्ट। अच्छा सवाल है, जल्दी से एक बार फिर सुन लीजिए। क्या था, एक राइट एंगल ट्रायंगल था ABC, तो यहां पे 90 डिग्री का निशान बना लिया। इसके हाइपोटेन्यूज का मिडिल पॉइंट M है, इससे एक लाइन खींची गई BC बेस के पैरेलल, तो प्रूफ करो कि वो जिस पॉइंट पे काट रही यानी कि D वो इस साइड का मिडिल पॉइंट होगा। तो यही बात तो कन्वर्स ऑफ MPT कहता है। मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स ये कहता है कि किसी ट्रायंगल में एक साइड के मिडिल पॉइंट से यानी कि AC के AB के मिडिल पॉइंट से कोई लाइन खींची जाए दूसरी साइड के पैरेलल, तो BC के पैरेलल खींची गई है तो वो तीसरी साइड के मिडिल पॉइंट से पास होगी, तो D, इसका मतलब मिडिल पॉइंट प्रूव हो गया। पहला पार्ट यही था कि D मिडिल पॉइंट है। हाँ, अब मिड पॉइंट है तो जाहिर सी बात है AD CD बराबर होंगे। इसके बाद दूसरी चीज थी कि यहाँ पे ये जो DM है वो AC पे परपेंडिकुलर है। अरे भाई ये पैरेलल है, इसके ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये को इंटीरियर एंगल्स हो गए। को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, ये 90 है तो वो 90 होगा, या ऐसा कह लो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे इस लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल के नीचे, इस लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में जो एंगल होंगे वो बराबर होंगे। तो वो एंगल अगर 90 है वहां भी 90 होगा, अब ये 90 है तो इधर वाला भी 90 होगा, बिकॉज जो को एडजेसेंट एंगल्स होते हैं यानी कि वर्टिकली एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो ये 90 है तो यहाँ भी 90 होगा, तभी 180 आएगा। तो ये आपका प्रूफ हो गया। या ये 90 डिग्री यहाँ पे है तभी बोल सकते हैं कि MD AC को परपेंडिकुलर है उसके ऊपर। अब यहाँ प्रूफ करना था कि ये जो मिडिल पॉइंट M है ये तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर होगा और ये हाफ ऑफ AB होगा। क्या किया हमने, M को C से मिला दिया और ये दो ट्रायंगल्स को हमने कंपेयर कर लिया कॉन्ग्रुएंसी के लिए। अब इस ट्रायंगल में ये साइड AD DC बराबर है बिकॉज D मिड पॉइंट प्रूफ हो गया। ये 90 है, ये 90 है, दोनों का ये एंगल 90 होगा, ये साइड कॉमन हो गई। तो इस ट्रायंगल की दो साइड्स के जो मेजरमेंट है, इस ट्रायंगल की भी दो साइड्स वही मेजरमेंट दे दी, उनके बीच में एंगल जो भी है वो यहाँ पर है। तो बाय SAS रूल ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CPCT से MA MC के बराबर हो गया। अब MA जो था वो AB का आधा था, तो यानी कि AM BM CM सभी बराबर होंगे और सब इस हाइपोटेन्यूज के आधे होंगे। ये रिजल्ट बहुत काम का है, ध्यान रखिएगा, सवालों में आगे इस्तेमाल में आएगा। इसके बाद एक सवाल और देख लीजिए। इसमें क्या कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल है ABC और DEF रेस्पेक्टिवली AB BC और CA के मिडिल पॉइंट्स हैं, यानी कि ये और ये बराबर है। मैं दूसरा कलर यूज कर लूं जरा, ये बराबर है। चलो इसको ऐसा करो, इसको X मान लो, इसको X मान लो। ये मिड पॉइंट है, ये और ये बराबर है तो इसको Y मान लो, इसको Y मान लो। और ये मिड पॉइंट है, ये दोनों बराबर होंगे, इसको आप Z मान लो। तो क्या कीजिए कि लेट AB इज इक्वल टू 2x। तो सिंस D is midpoint of AB, so this means AD is equal to DB, both equal to x। ठीक, चलो इसकी जरूरत नहीं है अभी, हमने AB को ऐसा करें, AB को 2x ऐसा करो, बता रहे हैं। Let AB is equal to 2x, BC is equal to 2y and CA is equal to 2z। चूंकि मिडिल पॉइंट है तो 2x को मैं x में बांट दिया, 2y तो y में और 2z में दे सकती है।
अब आप देखिए कि सिंस D is midpoint of AB and F is midpoint of AC, तो इसका मतलब ये जो मिड पॉइंट्स DF को मिलाएंगे, DF दिस विल बी पैरेलल। देखिए ट्रायंगल ABC में AB का मिडिल पॉइंट और BC के मिडिल पॉइंट को मिलाया है हमने, सॉरी AB और AC के मिडिल पॉइंट को मिलाया है, तो ये तीसरी साइड के पैरेलल और उसका आधा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि DF इज पैरेलल टू BC एंड DF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। और ध्यान दीजिएगा DF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। अब हाफ ऑफ BC का मतलब हो गया हाफ ऑफ 2y यानी कि y। तो आप देखिए DF की वैल्यू y आ गई, तो इस ट्रायंगल में यहां पर y आ गया। ये बात हम, ये आपका y आ गया, ये वाली साइड DF। इसी तरीके से आप देखिए कि सिंस E is midpoint of BC and F is midpoint of AC, तो इसका मतलब ये हुआ कि EF is parallel to, ये जो EF है ये पैरेलल टू AB हो जाएगा, AB and EF is equal to half of AB। अब देखिए AB को हमने माना था 2x, तो इसका आधा हो गया x, तो यानी कि ये जो आपका EF है, ये EF इसकी वैल्यू x आ गई। सिमिलरली ये इनको ज्वाइन करने वाली साइड उस साइड के पैरेलल होगी, यानी कि DB AC के पैरेलल होगी और उसकी आधी होगी, वो 2z है तो ये z आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यहां पे सिमिलरली DE इज इक्वल टू z। अब आप ये देखिए कोई से भी दो ट्रायंगल्स को कंपेयर कीजिए, यहां जो ये चार ट्रायंगल्स बने हैं इनका कहना है कि ये चारों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये प्रूव करना है। देखिए किसी भी ट्रायंगल को किसी भी ट्रायंगल से कंपेयर कीजिए, हर ट्रायंगल में तीन साइड्स के मेजरमेंट x y z है, चाहे ADF लीजिए, तीन साइड्स x y z है, इस ट्रायंगल की तीन साइड x y z है, बीच वाले की भी x y z है और इसकी भी x y z है। तो सिंस all four triangles have three sides with measurements x, y and z, hence each one is congruent to other by SSS rule। ये बात ही प्रूव करनी थी कि ये चारों ट्रायंगल्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि आप जिन दो को भी कंपेयर करोगे, जैसे मान लो आप इन दोनों को कंपेयर करें तो इसकी तीन साइड्स x y z है, इसकी भी तीन साइड्स के मेजरमेंट x y z है, तो SSS रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए, इसी तरीके से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए, इसी तरह से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए। कोई भी किसी के साथ भी कंपेयर करो यही बात आएगी। यही चीज यहाँ पर देखिए लिखी हुई है कि in the adjoining figure DEF are the midpoints of the sides AB, BC and CA respectively of a triangle ABC. Show that ABC is divided into four congruent triangles by joining the points DEF। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी SSS के बेसिस पे हो गई। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे और सवाल देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय बाय।